बिहार विधानसभा का सत्र चल रहा है, लेकिन आपको बताते चले कि पूरे देश में जो है राज्यसभा का चुनाव की प्रक्रिया जो है शुरू हो चुकी है। वहीं लगातार जो है बिहार में एनडीए के जो घटक दल है यानी बीजेपी के जो सहयोगी पार्टी है उनको उम्मीद थी कि यानी हम लोगों को भी राज्यसभा जाने का मौका मिलेगा। बात करें आपको पशुपति पारस की, जीतन राम मांझी की, चिराग पासवान की या उपेंद्र कुशवाहा की, सबको अब तक जो है झटका लगता हुआ दिखाई दे रहा है। वहीं जदयू के संजय झा ने नामांकन किया है, वहीं बीजेपी की धर्मशिला गुप्ता जो महिला मोर्चा की प्रदेश अध्यक्ष हैं, वही अति पिछड़ा के नेता यानी भोल बताते चले आपको कि जिस तरीके से भीम सिंह ने नामांकन दाखिल किया अब तक, वहीं आरजेडी की तरफ से मनोज झा और संजय यादव यानी तेजस्वी यादव के खास कहे जाने वाले संजय यादव ने नामांकन दाखिल कर दिया है। लेकिन एक सीट की जो बातें हो रही थी अब तक जो है नामांकन दाखिल नहीं किया गया। ये लोग जो है निर्विरोध कहीं ना कहीं चुने जा सकते हैं। लेकिन आपको बताते चले दिलचस्प बात यह कि जिस तरीके से कहा जा रहा था कि लोकसभा में जो सीटों का शेयरिंग हुआ है एनडीए में, कहीं ना कहीं चिराग पासवान की माता जो है रीना पासवान राज्यसभा जा सकती हैं। वहीं पशुपति पारस की जो बातें हो रही थी, वहीं उपेंद्र कुशवाहा को एक लोकसभा सीट और एक राज्यसभा सीट की बातें हो रही थी, जीतन राम मांझी को जो एक लोकसभा सीट और एक राज्यसभा की बातें हो रही थी, सबको अब तक जो है झटका लगता हुआ नज़र आ रहा है। देखना दिलचस्प होगा कि सीट शेयरिंग पर जब बातें होती है तो किसको कितना सीट अब तक मिलता है, क्योंकि जो कहा जा रहा था यानी जीतन राम मांझी को जो कहा जा रहा था कि एक राज्यसभा सीटें उनको दिया जा सकता है, क्योंकि लगातार वो जब बिहार में सत्ता परिवर्तन हुआ तो वो कह रहे थे कि हमको तो उधर से मुख्यमंत्री का ऑफर आ रहा है, लेकिन हम एनडीए के साथ हैं और हमेशा रहेंगे। वहीं पशुपति पारस की बात करें तो लगातार वो बोलते रहे कि हम तो सबसे पहले से एनडीए के पुराने सहयोगी हैं, तो उनकी भी उम्मीदें थी। वहीं उपेंद्र कुशवाहा की भी उम्मीदें थी, क्योंकि उनको भी कहा जा रहा है कि काराकाट से मात्र एक सीट उनको लोकसभा में दिया जा रहा है। वहीं चिराग पासवान को लेकर के भी कहा जा रहा है कि हाजीपुर सीट पर जिस तरीके का टकराव की स्थिति है तो हो सकता है कि एनडीए जो है दूसरे यानी चिराग पासवान और पशुपति पारस और चिराग पासवान की पार्टी के अलावा किसी दूसरे नेता को वहाँ से टिकट दे करके और झंझट जो है जो लड़ाई है दोनों परिवार की, वो चाचा भतीजे की लड़ाई को शांत करके यानी पशुपति पारस या रीना पासवान को राज्यसभा भेज सकती है। लेकिन तमाम जो बातें हैं उस पर विराम लग गया है। बड़ी खबर हम बता रहे हैं आपको कि जिस तरीके से चिराग पासवान को उम्मीद थी, लेकिन उस सभी को झटका लगा है। अब देखना दिलचस्प होगा कि लोकसभा में जो सीट शेयरिंग होता है एनडीए किस दल को कितना सीट देता है। क्या चिराग पासवान 6 सीटों जो पहले एक साथ थे तो 6 सीट दिया गया था और एक राज्यसभा की, क्या उससे ज़्यादा की जो मांग है अब चिराग पासवान लगातार 6 सीटों की मांग होती है, तो तमाम जो सहयोगी दल है एनडीए के उनको क्या मांगे जो है पूरी होती हुई है कि नहीं।